बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कंट्री न्यूज़ के साथ में हूं दानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल कर लिया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने बताया कि अगर मुफ्ती अब्दुल शकूर जिंदा होते तो एतमाद के वोट 181 होते, ताहम उन्होंने 180 वोट हासिल किए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इलेक्शन की तारीख के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आज मुज़ाकरात शुरू करने पर आमादा हो गए। JUI तहफ़्फ़ुज़ात के बायस मुज़ाकराती टीम में शामिल नहीं होगी। नैब ने चेयरमैन PTI इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना केस की तहकीकात में अपना जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिया। नैब ने इंक्वायरी के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त खारिज करने की इस्तदा करते हुए कहा कि इमरान खान किसी रिलीफ के मुस्तहिक नहीं है। उन्होंने क्लीन हैंड्स के साथ हाई कोर्ट से रुजू नहीं किया। वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर चौधरी इनवारुल हक ने सरकारी दफातर में नज़्म व नस्क़ कायम करने और औकात कार की पाबंदी यकीनी बनाने के लिए एक हफ्ते के अंदर बायोमेट्रिक निज़ाम नस्ब करने और प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फ़ाल करने के अहकाम जारी कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट ने बगावत के कानून को कालादम करार देने के फैसले पर अमल दरामद की दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में दरख्वास्त गुजार का कहना था कि अदालत ने बगावत के कानून सेक्शन 124A को कालादम करार दे दिया था। सदर रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि नामवर मौरख मुहक्किक और कश्मीरी अवाम के वकील एलिस्टर लैम्ब के इंतकाल पर रियासत जम्मू कश्मीर की अवाम की तरफ से इजहार ताज़ियत करता हूँ। एलिस्टर लैम्ब पहले मुहक्किक थे जिन्होंने तहकीक के जरिए साबित किया कि महाराजा का इल्हाक हिंदुस्तान का वाहिदा हिंदुस्तान की फौजों के कश्मीर में दाखिल होने के बाद हुआ। मुल्क में कौमी और सूबाई असम्बलियों के एक साथ इंतखाबात और 4 अप्रैल के फैसले पर अमल दरामद केस की समाअत में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत मुज़ाकरात पर मजबूर नहीं कर सकती, सिर्फ आइन पर अमल चाहती है। कोई हदायत जारी कर रहे हैं, ना कोई टाइम लाइन। अदालत मुनासिब हुक्मनामा जारी करेगी। बराए मेहरबानी आइन के लिए एक दूसरे के साथ बैठे। वज़ीर रेलवे ने कराची एक्सप्रेस आतिशज़दगी वाक़े में तहक़ीक़कारी का इम्कान ज़ाहिर कर दिया। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ी का कहना है कि कराची एक्सप्रेस आतिशज़दगी वाक़े में तहक़ीक़कारी का इम्कान हो सकता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि पूरी कौम पर वाज़े कर दूं कि मेरी जान को सिर्फ इन 3 अफराद से खतरा है जिन्हें मैंने वज़ीराबाद के कातलाना हमले के बाद नामज़द किया। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ के बयानात से लगता है कि उन्होंने आइन कभी नहीं पढ़ा। एक बयान में फवाद चौधरी ने कहा कि बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ अपनी ख्वाहिशात को आइन करार दे चुके हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ही आइन का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला मुल्क में दाखिल हो गया, जिसके बायस पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के 90% इलाकों में बारिश और ज़ालाबारी का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का नया सिलसिला मुल्क में दाखिल हो चुका है, जो तेज़ बारिश बरसा सकता है और इससे अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 वनडे मैचेस की सीरीज के पहले मैच में न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी। सीरीज का पहला वनडे आज पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को पहले बैटिंग की दावत दी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहें कंट्री।